जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था संसद के बारे में, और जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के जिस भवन के अंदर काम करते हैं उसको संसद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिफाइंड एक अच्छे तरीके से बताऊंगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति किसे कहते हैं तथा इनका कैसे काम करते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका चुनाव किस प्रकार होता है और हमारे इस संविधान के अंदर इनकी क्या भूमिका होती है। इन सब के बारे में आप जानोगे आप इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं शिक्षा सीखो नाम को यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन स्टार्टेड द वीडियो। दोस्तों देखिए, ये जो लोकसभा है, लोकसभा का सेकंड नाम भी है जिसको हम जनता का सदन कहते हैं। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम है इसका जनता का सदन। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं जनता का सदन, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए जो इसका जो चुनाव होता है, जो इसके चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो इसके अंदर जो चुनाव लड़ते हैं, मैंने बोला इसके अंदर क्या बोला, जनता का सदन। जो जनता है इसके अंदर सदन करेगी, यानी जनता इसके अंदर वोटिंग करेगी। ठीक है, इसको वोट करके लोकसभा को बनाया जाता है। अब सवाल ये आता है कि जनता वोट तो करेगी, क्या छोटा सा बच्चा भी वोट कर सकता है? क्या 1 साल का बच्चा भी वोट कर सकता है? क्या 50 साल का भी कर सकता है? जी नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर जो 18 साल से प्लस है, ठीक है, जो 18 साल से प्लस है वो इस लोकसभा के अंदर वोटिंग कर सकता है। ठीक है, किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। राज्यसभा की बात करेंगे हम धीरे धीरे करके। ठीक है, ये एक सदन है, मैंने आपको बताया था, ये एक बीम है इसकी किसकी? हमारे संविधान की, जिसके बदौलत हमारा संविधान चल रहा है। ठीक है, ये हमारा संसद के अंदर काम करता है, जिस कारण से जो हमारा आजकल दैनिक कार्य हम करते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के कारण ही कर जाता है। ठीक है, जो उसकी जो वोट लड़ने की जो होती है वो 18 प्लस की होती है। लोकसभा के अंदर 18 प्लस से सभी मतदाता मतदान कर सकते हैं। और जो इसका काम करने के जो कार्यकाल होता है, क्या जो इसका काम करने का कार्यकाल होता है वो होता है 5 ईयर्स। कितने साल? 5 साल। ठीक है, जो इसका काम करने का जो काम होता है, जो इसके कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, यानी कि 5 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, यानी कि दोबारा से वोटिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। किसके? 5 साल बाद। ठीक है, किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। जो इसके अंदर सीट होती है, क्या होती है? सीट होती है, यानी कि कितने सदस्य रहेंगे। क्या बोला इसके? मैंने क्या बोला? इसकी जो सीट होती है ये कितनी होती है? सबसे मुख्य है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सीट कितनी होती है। बहुत से 545 कहते हैं, 555 कहते हैं, पता नहीं कितने कितने कहते हैं। तो मैं आपको सटीक बताता हूँ, इसके अंदर होती है 552 सीटें। कितनी सीटें होती हैं? 552 सीटें। आप चाहे गूगल पर जाकर सर्च मार लेना, 552 ना है तो चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, कितनी सीटें होती है? 552 सीटें होती है किसकी? लोकसभा की। ठीक है, और मैंने आपको बताया इसके अंदर जो वोट देगा वो होना चाहिए 18 प्लस। अब सवाल ये आता है जो वोट लड़ेगा, यानी कि जो आप बोलोगे मुझे वोट लड़ना है इसके अंदर, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इसके अंदर? क्या आप 18 प्लस का लड़ सकते हो? नहीं, इसके अंदर 18 प्लस का नहीं लड़ सकते। जो वोट लड़ने की, किसकी लड़ने की जो उम्र होती है वो होती है हमारी 25 प्लस। ठीक है, आप 25 प्लस के होने चाहिए इसको लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए। देने के लिए नहीं, लड़ने के लिए। देने के लिए कितने चाहिए होता है? देने के लिए 18 प्लस, लड़ने के लिए 25 प्लस। किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। जो हमारे धन से रिलेटेड, यानी जो हमारे पैसे से रिलेटेड जो हमारा बजट आता है, जो उसके अंदर बिल होता है वो लोकसभा के अंदर ही पास होता है। बिल किस तरीके से पास किए जाते हैं मैं इसकी भी वीडियो डिटेल में बनाऊंगा अगर आपकी डिमांड रही तो। ठीक है, आप इतना समझिए, जो बिल होता है लोकसभा के अंदर पास होकर के जाता है किसका? धन विधेयक। क्या बोला? धन विधेयक। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि धन विधेयक को कौन से सभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा के अंदर। क्यों? क्योंकि राज्यसभा से थोड़ी सी अधिक शक्तिशाली होती है, और अधिक शक्तिशाली होने का कारण क्या है? इसके अंदर मौजूदा सीटें। ठीक है, जो धन विधेयक होता है, जो हमारा बजट होता है, कौन से सभा के अंदर पास किया जाता है? लोकसभा के अंदर पास किया जाता है। और जो नॉर्मल विधेयक होते हैं, जो एकदम ऐसे होते हैं, मतलब जो बिल होते हैं, जो किसान बिल था, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर होकर के पास जाता है। ये इसके अंदर समानता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा और राज्यसभा की समानता बताइए, तो समानता के अंदर आप कह सकते हो कि जो इसके अंदर जो सारे के सारे विधेयक होते हैं, जितने भी संसद के अंदर पारित किए जाते हैं बिल, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के साथ बराबर बराबर होकर के गुजरते हैं, जब जाकर के वो पारित किए जाते हैं किसके? लोकसभा के अंदर। तो ये बात तो हो गई लोकसभा की। अब हम आते हैं अपने राज्यसभा की तरफ। देखिए, राज्यसभा की बात की जाए तो उसके अंदर वोटिंग होती है जो अलग प्रकार से होती है। लोकसभा के अंदर क्या था कि जो वोटिंग होती थी वो हम सीधा जनता द्वारा वोटिंग कर लेते थे, लेकिन जो राज्यसभा के अंदर होती है ये हमारे राज्य के विधायक वोट लड़ते हैं। इसके अंदर कौन लड़ते हैं? हमारे राज्य के विधायक वोट लड़ते हैं। किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर हमारे राज्य के विधायक लड़ते हैं। जैसे कि आपके राज्य से कोई और खड़ा होगा, कोई और खड़ा होगा, वो डायरेक्ट उनको जाकर के वोट करते हैं। हम डायरेक्ट उनको नहीं कर सकते, हम करेंगे अपने विधायक को, विधायक करेंगे राज्यसभा के सदस्यों को वोट। ठीक है, और जो इसका कार्यकाल की बात की जाए, इसका कार्यकाल को थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, जो इसका कार्यकाल होता है इसके अंदर
1/3 सदस्य लोग, 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य लोग 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। क्या? 1/3 लोग 2 साल में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। और जो बाकी के जो 25% बचे वो लोग 6 साल के कार्यकाल होते हैं। क्या होते हैं? 6 साल के कार्यकाल होते हैं। मान लीजिए इसके अंदर 100 सदस्य हैं, तो 100 सदस्य में से जो 75 सदस्य होंगे वो 2 साल में रिटायर हो जाएंगे और जो 25 सदस्य बचेंगे वो होंगे 6 साल के अंदर रिटायर। ठीक है, इसी प्रकार जो इसका कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। तो इसके अंदर मनोनीत सदस्य होते हैं। क्या सदस्य? मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य बोले तो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हो गए, हमारे जो क्रिकेटर हो गए, वो सीधा सीधा हमारे चुनाव में जाकर के खड़े हो जाते हैं। वो कोई से भी कहीं से वोट नहीं लड़ते, उसको हम कहते हैं मनोनीत सदस्य। यानी कि जो सीधा डायरेक्ट जाकर के हम चुनाव में जाकर के सीधा खड़े ना होकर के हम सीधा विधायक बन जाएं, उसको कहा जाता है मनोनीत सदस्य। और राज्यसभा के अंदर ऐसे हम 12 लोगों को शामिल कर सकते हैं। कैसे? कितने लोगों को? 12 लोगों को हम शामिल कर सकते हैं। ये हमारे संविधान के अंदर है कि हम 12 लोगों को बिना चुनाव किए हम राज्यसभा के अंदर भेज सकते हैं, केवल 12 लोगों को। जो मैंने आपको लोकसभा के अंदर बताया था कि वोट लड़ने के लिए हमारी उम्र 25+ होनी चाहिए, लेकिन जो राज्यसभा की जो वोट लड़ने की उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30+। कितने प्लस? 30+। आपकी उम्र 30 से अधिक साल की होनी चाहिए राज्यसभा का वोट लड़ने के लिए। और अगर बात की जाए इसकी सीट की, यानी कि इसके सदस्यों की, तो वो होते हैं 250, यानी कि 250। कितने होते हैं? 250 होते हैं इसके अधिकतम सदस्य होते हैं। लोकसभा के अंदर थे 552, राज्यसभा के अंदर है 250। तो बताया था कि जो बिल विधेयक होता है, जो हमारा बजट आता है, वो होता है लोकसभा के अंदर शामिल, लेकिन राज्यसभा के अंदर वो पारित नहीं होता। क्यों? ये थोड़ा कमजोर है। किससे? लोकसभा से। है तो दोनों बराबर, लेकिन कुछ शक्तियाँ लोकसभा को ज़्यादा मिली हुई है राज्यसभा के मुकाबले में। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों समझ में आ गए होंगे इसके डिफरेंस। और अब बात की जाए हमारे राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको छोटे में समझा देता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर पोस्ट होती है राष्ट्रपति की, उससे ऊपर कोई भी पोस्ट नहीं होती। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो पूरे देश को संभालता है। ये सिर्फ कहने की बात है, हमारे संविधान के अंदर क्या रखा है। लेकिन जो हमारे देश की जो अधिक शक्ति तो राष्ट्रपति को मिली हुई है, लेकिन जो उससे कम शक्ति मिली हुई है वो मिली हुई है हमारे प्रधानमंत्री को। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री हमारे सारे काम करते हैं वो राष्ट्रपति से पूछ के करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को मजबूरन सारे के सारे अपने काम प्रधानमंत्री को बताने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो कि जो आपके पापा हैं, आपके जो फादर हैं, वो आपका पूरा घर चलाते हैं, यानी कि पूरा खर्चा समेटते हैं, लेकिन जो आपकी मदर है वो पूरा आपका घर चलाती है। किस तरीके से कहाँ का खर्चा कहाँ पे इस्तेमाल करना है वो आपकी कौन करता है? मदर। तो मदर को मानिए अपना प्रधानमंत्री एंड फादर को मानिए अपना राष्ट्रपति, जो कि पूरा का पूरा देश को संभालता है। लेकिन संभालने की प्रक्रिया किस तरीके से संभालना है वो काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो मैंने राष्ट्रपति के साथ साथ आपको प्रधानमंत्री का टॉपिक बता दिया। अरे हाँ, प्रधानमंत्री से याद आया, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रधानमंत्री के चुनाव किस प्रकार किए जाते हैं। तो वेट जरूर कीजिएगा, प्रधानमंत्री को चुनाव किस प्रकार किए जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति किस तरीके की काम करते हैं एंड ये होते क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कि प्रधानमंत्री के चुनाव किस प्रकार किए जाते हैं। तब तक रखिए अपना और अपने को ख्याल। और हाँ, जाकर हो यार, 2 वीडियोस दिखाई दे रही होगी, दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक कीजिए, देखिए एंड एंजॉय कीजिए। वैसे गर्मी बहुत हो रही है, जाऊँगी इसी के अंदर।